हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला। सो देखिए, आज इस वीडियो में हम करेंगे टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया और बिल्कुल यहाँ पर फुल इन्फॉर्मेशन के साथ इसको पढ़ेंगे। काफ़ी सारे यहाँ से फैक्ट बन सकते हैं देखिए टाइगर रिजर्व से और टाइगर्स को लेके। इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि 2018 के सेंसस के अकॉर्डिंग टाइगर्स के कितना नंबर्स हैं, कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं, कौन सी स्टेट में टाइगर बचे ही नहीं है, फर्स्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, लास्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, एंड उसके बाद सारे स्टेट वाइज हम लोग याद भी करेंगे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि खाली इन्फॉर्मेशन करेंगे, इसी वीडियो में आप लोगों को सारे के सारे टाइगर रिजर्व स्टेट वाइज याद हो जाएंगे, बिल्कुल गारंटी है। तो वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको हेल्पफुल लगे एग्ज़ाम के लिए, तो वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें बाकी सभी के साथ। ऑल्सो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमें टाइगर रिजर्व की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, देखिए टाइगर रिजर्व ऐसे प्लेसेस होते हैं, ऐसे आइडियल प्लेसेस होते हैं जो कंजर्व करते हैं टाइगर पॉपुलेशन को। आप सभी को पता है कि टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही थी। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिसीजन लिया गया कि टाइगर रिजर्व को बनाया जाए ताकि हम टाइगर्स को उनके नेचुरल हैबिटेट यानी उन्हीं के प्राकृतिक आवास में उनको संरक्षित कर सके। तो इसके लिए ही टाइगर रिजर्व्स को बनाया गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात निकल के आती है, वो है प्रोजेक्ट टाइगर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में मिलता है इससे क्वेश्चन देखने को। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बनता है कि इसकी शुरुआत कब हुई। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत हुई थी अप्रैल 1973 को, और ये एक तरीके का टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम है यानी बाघ संरक्षण कार्यक्रम है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया था। और उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी जी, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रोजेक्ट टाइगर जब शुरू हुआ उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थी, ऐसे क्वेश्चन बनेगा तो आप आंसर लगा के आएंगे इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल उस दौरान शुरू हुआ था, मतलब शुरू किया गया था, ठीक है, उस दौरान इसको। सो यहाँ पे हमने देख लिया कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। अब देखिए प्रोजेक्ट टाइगर में क्या किया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर का भी मेन पर्पज़ वही है कि हम जो पॉपुलेशन है उनको इंक्रीज़ कर सके। आप सभी को पता है कि टाइगर जो है वो हमारा नेशनल एनिमल है, और ऐसा नहीं कि नेशनल एनिमल के बावजूद ही हम इसको संरक्षित कर रहे हैं। अगर हम बात करें एज ए एनिमल कि हाँ, हमें जो टाइगर की स्पीशीज़ है उसको बचाना बहुत ज़रूरी है, उसकी पॉपुलेशन को, तो उसके लिए ही एक एम के साथ इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन बनता है। एंड उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ से की गई थी, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप लोगों का आंसर होगा जिम कॉर्बेट पार्क, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तराखंड में लोकेटेड है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई और उस दौरान प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी। पहली बार इसको लॉन्च किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है सारी बातें। अब देखिए हमारे पास और इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है कि अभी लास्ट टाइम जो सर्वे हुआ था, कब हुआ था? 2018 में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कि हर 4 साल के बाद सर्वे होता है जिनमें टाइगर्स के नंबर काउंट किए जाते हैं। तो अगर हम लास्ट की बात करें तो 2018 में हुआ था, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में कितने टाइगर्स थे? तो इंडिया में कुल टाइगर्स की संख्या है 2967 टाइगर्स। अच्छे से याद रखिएगा, ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट ही नंबर्स पूछे जाएंगे। इससे पहले अगर हम बात करें 2014 में हुई थी तो उस दौरान कितने थे? 2226 टाइगर्स। तो आप देख सकते हैं कि टाइगर्स की संख्या इंक्रीज़ हुई है। और ये क्यों हुई है? क्योंकि टाइगर्स को कंजर्व किया जा रहा है, उनको उनके प्राकृतिक आवास में बचाया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहला सर्वे कब हुआ था, ये भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल। तो देखिए सबसे पहला सर्वे 2006 में हुआ था। उस दौरान 1411 टाइगर्स ही थे इंडिया में। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टाइगर्स का जो नंबर है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, हर बार के सर्वे में देखा गया है। अब जो नेक्स्ट सर्वे होगा वो 2022 में होगा, तब पता चलेगा कि और कितने टाइगर्स जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं। इस टाइम प्रेजेंट में टोटल टाइगर रिजर्व भारत में कितने हैं? 51। 50 मत लगाई के आइएगा, क्योंकि अब 54 टाइगर रिजर्व भी यानी
नया टाइगर रिजर्व भी बना है, तो वो हम आगे बात करेंगे ज़रूर कि कौन सा टाइगर रिजर्व अभी रिसेंटली बनाया गया है। ठीक है, एक बार इस आप लोग फ़ोटो को देखिए, नंबर किस तरीके से देखो इंक्रीज़ हो रही हैं टाइगर्स के, 2006 में, फिर 10 में, फिर 14 में और फिर 2018 में। ठीक है, तो ये तो चलो ओवरऑल बात हो गई कि इंडिया में कितने टाइगर्स हैं। 2967 टाइगर्स हैं इस टाइम इंडिया में। अब अगर हम बात करें तो कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं, एक ये क्वेश्चन भी बनेगा, तो आप आंसर लगा के आएंगे मध्य प्रदेश, जहाँ पर 526 टाइगर्स हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ जो मैंने आप लोगों को भी डायग्राम दिखाया था, बिल्कुल मध्य प्रदेश में 526 टाइगर्स हैं। उसके बाद कर्नाटका है जहाँ पे 524 टाइगर्स हैं। ठीक है, तो ये आपको 2 स्टेट याद रखना है। इसके अलावा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये आंध्र प्रदेश में है। और सबसे छोटा कौन सा है, बोर टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे कि बताइए भाई सबसे लार्जेस्ट कौन सा टाइगर रिजर्व है, या ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है और ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। तो सबसे पहले देखिए, हम टॉपिक तो पढ़ रही हैं, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन भी बन सकते हैं ना, वो भी मैं आपको साथ साथ बताते चलूँगी। इसके बाद देखो, अभी मैंने बताया था कि लास्ट टाइगर रिजर्व अभी रिसेंटली 2021 में ही इसको अप्रूवल मिल चुका है। तो ये 51st टाइगर रिजर्व बना है, जिसका नेम क्या है, श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। क्लियर हो गया, याद रहेगा बिल्कुल, और ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये सबसे लास्ट टाइगर रिजर्व बना है। अब देखिए, कुछ ऐसे टाइगर रिजर्व भी हैं जहाँ पे टाइगर्स ही नहीं बचे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि टाइगर रिजर्व तो बनाए जा रहे हैं टाइगर्स को बचाने के लिए, अब वहाँ पे टाइगर्स तो बचे ही नहीं, तो भाई इनका भी सोल्यूशन निकाला जाएगा। बट ध्यान रखिए कौन कौन से हैं, दम्पा जो कि मिज़ोरम में है, बक्सा टाइगर रिजर्व जो कि वेस्ट बंगाल में है, और पलामाऊ टाइगर रिजर्व जो कि झारखंड में है। तो इन टाइगर रिजर्व में टाइगर्स जो हैं वो नहीं बचे हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले टाइगर रिजर्व, लास्ट वाला तो हमने तमिलनाडु वाला पढ़ा, लेकिन सबसे फर्स्ट टाइगर रिजर्व कौन सा था, तो आप देखिए 1973-74 में ये 9 टाइगर रिजर्व थे जो शुरू किए गए थे। ठीक है, तो आप 9 टाइगर रिजर्व में देख सकते हैं, बांदीपुर हो गया, कॉर्बेट, कान्हा, मानस, मेलघाट, पलामाऊ, रणथंबोर, सिमलीपाल और सुंदरवन। तो स्टार्टिंग में 9 टाइगर रिजर्व जो हैं वो स्टार्ट किए गए थे 1973 to 74 वाले की ईयर में। ओके, तो ये हमने बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी जो कि टाइगर रिजर्व से रिलेटेड एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब आ जाइए स्टेट वाइज। ठीक है, तो हर स्टेट वाइज हम लोग करेंगे। देखो, जैसे आपको ऊपर मिल जाएगा स्टेट का नेम और यहाँ पे आपको टाइगर रिजर्व मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हैं, तो कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए असम में देखिए सबसे पहले कौन कौन से हैं, काजीरंगा, मानस, नामेरी और औरंग। तो बहुत ही फेमस है भाई काजीरंगा, तो टाइगर रिजर्व बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके, तो ये नेशनल पार्क भी हैं, बट अभी हम नेशनल पार्क रिलेटेड वीडियोस नहीं कर रहे, वो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। सो याद कैसे करेंगे, देखो असम से हम लोग रिलेट करते हैं ऑलवेज शाम, तो एक हम छोटी सी स्टोरी बनाएंगे और सारे उससे याद कर लेंगे कि क्या हुआ ना, शाम को काजू खाने का मन करने लगा। ठीक है, मैं लिखती जा रही हूँ कि मैंने कौन से टाइगर रिजर्व से कौन सा हिंट क्रिएट किया है। सो शाम को काजू खाने का मन हुआ, लेकिन मेरी माँ ने मुझे ऑरेंज दे दिए कि भैया काजू तो बहुत महंगे हैं, काजू मत खाओ, ऑरेंज खा लो, बॉडी को ये भी तो फ़ायदा देंगे। तो शाम से हो गया असम, काजू से हो गया काजीरंगा, मन से हो गया मानस, मेरी से नामेरी। नाम से मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि नामदफा भी एक नेशनल पार्क है, बट वो अरुणाचल प्रदेश में, तो हम लोग इसे मेरी से ही रिलेट करेंगे। और ऑरेंज से हो जाएगा औरंग टाइगर रिजर्व। ठीक है, हो गया याद। शाम को काजू खाने का मन हुआ, लेकिन मेरी माँ ने मुझे ऑरेंज दे दिए। इसके बाद अगला देखिए क्या है, अरुणाचल प्रदेश में 3 है, कामलंग टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व और नामदफा टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब देखो अरुणाचल प्रदेश से हम लोग क्या बनाएंगे, अरुणचल। ठीक है, अरुण की बात कर रहे हैं, अरुण कोई लड़का है, हम उसे कह रहे हैं अरुण से चल कहीं ना कहीं काम पक्का करके आते हैं। ठीक है, सो एक फ्रेंड जो है वो अपने फ्रेंड अरुण से बोल रहा है कि चल अरुण
कहीं ना कहीं काम पक्का करके आते हैं, क्योंकि नाम तो बनाना ही पड़ेगा ना। अब भाई जब तक आप काम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो नाम भी कैसे बनेगा। तो काम से हो गया देखो कामलंग, पक्का से पक्के हो गया, नाम से नाम दफ़ा हो गया, इसलिए नाम से नामेरी मत याद करिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश में एक ही है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि सबसे बड़ा भी है। तो आंध्र से हम अंधेरा बनाएंगे कि अंधेरे में मत जाओ, नाग मिल सकता है। भाई अंधेरे में जाओगे तो है ना, नाग तो काट सकता है, आपको दिखेगा भी नहीं, तो नाग से हो जाएगा नागार्जुन सागर। इसके बाद बिहार में भी एक ही है, देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो याद ऐसे कर सकते हैं बिहार से कि मतलब इतनी मेहनत करी बट फिर भी क्या हुआ, हार ही गए। आखिर हारने के बाद क्या हुआ, वाल्मीकि जी के पास गए उनसे थोड़ा सा ज्ञान लेने के लिए, हारने के बाद। तो हार से बिहार हो गया और वाल्मीकि से आपको याद होगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। इसके बाद छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में देखिए 3 है टाइगर रिजर्व। पहला है अचकनामार, अचानकमार, और सेकंड है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, तीसरा है उदंती और सीता नदी टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो इसे कैसे हम लोग बनाएंगे, देखो छत्तीसगढ़ से हम लोग 36 रिलेट करेंगे, ठीक है। 36, तो 36 लोगों ने, ऐसे देखो कि 36 लोगों ने अचानक ही इंद्र जी को उड़ते हुए देखा। मतलब ऐसे है ना, 36 लोगों ने अचानक ही देखा, अरे आसमान में तो इंद्र जी उड़ रहे हैं। तो अचानक से तो आपको याद आ जाएगा अचानक मान, और इंद्र से इंद्रावती हो जाएगा, और उड़ते से उदंती। तो उदंती होगा तो उदंती और सीता नदी एक साथ लिखा होगा, क्लियर। इसके बाद है झारखंड में तो एक ही है, देखिए पलामू टाइगर रिजर्व। तो देखिए आजकल आपको पता है कि इतना टेंशन है कि या फिर इतना पोल्यूशन, इतना कि पल पल में बाल झड़ने ही लगे हैं। तो पल पल से पलामू हो जाएगा, झड़ने से झारखंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कर्नाटका में है नागरहोल, बांदीपुर, भद्रा टाइगर रिजर्व, डांडेली अंशी टाइगर रिजर्व और बिलगिरी रंगनाथ टेम्पल टाइगर रिजर्व। सब याद करेंगे, डोंट वरी कितने सारे कैसे याद होंगे। देखो कर्नाटका से तो ऑलवेज हमें क्या रिलेट करना होता है, नाटक, ठीक है। तो देखो हम लोग छोटी सी स्टोरी बना रहे हैं। वो स्टोरी क्या है ना कि नगर में ना जो बंदी हैं, बंदी हम उनको कहते हैं ना, जेल के जो कैदी हैं, या फिर आप कह लो कि जो चोर डाकू हैं। तो नगर के जो बंदी है ना, उन्होंने बहुत ही उपद्र मचा रखा है। उपद्र मतलब बहुत ही दंगा फसाद मचा रखा है, ठीक है। और दंगा फसाद मचाने के बाद जब पुलिस आई तो नाटक दिखाने लगे, और गिरने का नाटक दिखाने लगे। ऐसा नाटक दिखाने लगे जैसे उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। हो जाएगा याद, देखो नगर से नागरहोल, बंदी से बांदीपुर, उभद्र से भद्र, दंगा से डांडेली। देखो दांडेली में दंगा थोड़ा सा रिलेट करना है, और बिलगिरी में गिरी आ रहा है ना, तो गिरी से गिरना रिलेट करेंगे। तो नगर में जो बंदी है उन्होंने उभद्र मचा रखा है, सब जगह दंगे कर रखे हैं, लेकिन पुलिस के आते ही गिरने का नाटक करने लगते हैं कि भैया पुलिस उन्हें पकड़ के ना ले जाए, ठीक है। स्टोरी से सारे याद हो गए। चलिए इसके बाद है केरला, जिसमें 2 हैं, पेरियार और परम्बिकुलम। वैसे तो पेरियार तो आपको याद होगा, बट हम दूसरा वाला इसको दोनों को रिलेट करेंगे। देखो केरला से तो ऑलवेज एक ही चीज़ माइंड में आती होगी सबके, वो क्या आती है, करेला। तो यार पेरियार से हम बनाएंगे यार, मतलब यार दोस्त, कि यार करेला खाकर ना एकदम क्या मन करता है कि बस कुल्ला ही कर लो, क्योंकि मुंह जो है वो बहुत कड़वा हो जाता है। तो परम्बिकुलम, कुलम से कुल्ला, थोड़ा सा यहाँ से आप लोग रिलेट करोगे ना तो याद आ जाएगा। इसके बाद है मध्य प्रदेश। देखो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा। कौन कौन से हैं, पेंच, सतपुड़ा, बांधवगढ़, संजय डुबरी, कान्हा और पन्ना। सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में यहाँ से ही पूछे जाते हैं। तो देखो याद कैसे करेंगे, याद ऐसे करेंगे कि पेंच के मध्य में, मध्य प्रदेश से हम लोग बनाएंगे मध्य। पेंच के मध्य में हमने बोला कि ये 7 पुड़ी बांध दो, है ना, कि पेंच के मध्य में 7 पुड़ी बांध दो, नहीं तो क्या बोला मैंने, बांध दो, नहीं तो दोबारा से, डुबरी से हम लोग बनाएंगे दोबारा, तो नहीं तो दोबारा से कान्हा को पान बनाना पड़ेगा। तो देखिए पेंच के मध्य में, तो पेंच से तो पेंच टाइगर रिजर्व, मध्य से मध्य प्रदेश हो गया, 7 पुड़ी से सतपुड़ा हो गया, बांध से बांधवगढ़, दोबारा से संजय डुबरी हो गया, कान्हा तो हमने डायरेक्ट बोला था, और पान से हो जाएगा पन्ना।
पेंच के मध्य में 7 पूड़ी बांध दो, वरना दोबारा से कान्हा को पान बनाना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद है महाराष्ट्र, यहाँ पे 5 मिलेंगे टाइगर रिजर्व, मेलघाट, सह्याद्री, और इसके बाद है तडोबा अंधारी, नवेगांव नागजीरा और बोर टाइगर रिजर्व। तो महाराष्ट्र से हो जाएगा महान राष्ट्र। अब एक राष्ट्र कब महान कहलाएगा? जब वो बाकी कंट्रीज़ के साथ मेल मिलाप रखे, उनके साथ सहयोग की भावना रखे, तभी तो महान राष्ट्र होगा ना भाई। उसके लिए तो हमें सभी कंट्रीज़ के साथ मेल मिलाप भी रखना पड़ेगा। और मेल मिलाप सहयोग रखने से क्या होता है कि मान लो अगर आंधी आ गई या किसी गांव में नाग आ गया तो हमें दूसरी कंट्री से हेल्प मिल सकती है। तो इसलिए बोर मत हो इससे कि अरे कौन भाई दूसरों के जाके बात करेगा, इतना ये वो हम तो नहीं कर रहे कुछ भी। ऐसे नहीं करना पड़ेगा, मेल मिलाप तो रखना पड़ेगा। तो मेल मिलाप से मेलघाट, सहयोग से सह्याद्री हो जाएगा, और आंधी से अंधारी, नए गांव में नाग आ जाएगा मतलब नवेगांव नागजीरा, बोर मत हो से क्या हो जाएगा? बोर टाइगर रिजर्व। ठीक है। इसके बाद है मिज़ोरम। मिज़ोरम में एक ही टाइगर रिजर्व है, वो है डंपा टाइगर रिजर्व। तो भाई मिज़ोरम, देखो हम मिज़ोरम से ऐसे बना सकते हैं जोड़, कि जोड़ लगाओ, मतलब अगर दम है तो जोड़ लगाओ, दम से दंपा और जोड़ से मिज़ोरम। ठीक है, तो ऐसे याद हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है वो हमारा उड़ीसा, जहाँ पे है सतकोशिया और सिमलीपाल। तो देखो सतकोशिया मतलब कोसी, कि ऐसा याद करो कि हम कोसी नदी पर गए, वहाँ पे हमने पाल बिछाया, हम बैठे हुए थे, लेकिन जब हम उठे तो हमारा जो पाल है ना वो उड़ गया। पाल सिमलीपाल, और उड़ गया से क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है राजस्थान, जहाँ पर है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का और मुकुंदरा। तो देखो रणथंभौर से आप लोग बनाओ रणभूमि। अगर रणभूमि पर राज करना है तो आपने देखा होगा पहले क्या होता था, राजा महाराजा सर ही कलम कर देते थे। जैसे मान लीजिए भैया दो हैं, ये दो राजा हैं, ऐसे ही मान लो भाई, इस ड्राइंग तो अब यहाँ पे बन नहीं सकती, ये आपस में लड़ रही हैं, है ना। तो अब जीतने के लिए क्या करते थे, राजा सर ही कलम कर देते थे। तो बाकी जो सेना थी वो क्या हो जाती थी, बिल्कुल मूक चुप हो जाती थी, और एकदम से मतलब चुप हो जाती थी। तभी के तभी जो युद्ध था वो समाप्त हो जाता था। तो सर से सरिस्का, मूक से मुकुंदरा, और रणभूमि से रणथंभौर, और राज करने का मतलब हो जाएगा राजस्थान। इसके बाद आपका आ जाता है तमिलनाडु। देखो तमिलनाडु में है अन्नामलाई, मुदुमलाई, श्री विल्लीपुथुर मेगा मलाई, ये जो भी रिसेंटली वाला बना था, और कलाकर मुंडनथुराई और सत्यमंगलम। यहाँ के नाम आपको थोड़े से अटपटे लगेंगे, जो मलाई वाले नाम हैं ऐसे याद कर लो, वो सारे तमिलनाडु के हैं। तो आप देख सकते हो 3 टाइगर रिजर्व में मलाई ही आ रहा है ना। और यहाँ पे थुराई है तो मलाई थुराई, ये वाला भी हम थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, राइमिंग बना लेंगे। तो तमिलनाडु से आप लोग ऐसे याद करना। इसके बाद है तेलंगाना में 2 हैं, कवल और अमराबाद टाइगर रिजर्व। तो तेलंगाना कवल से हम लोग बना सकते हैं बल, कि तेल लगाने के लिए ज़्यादा बल मत लगाओ, आराम से लगाओ जंपी करके। तो बल से कवल, आराम से अमराबाद, और तेल से क्या हो जाएगा, तेलंगाना। इसके बाद है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे है दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। तो आपको अगर आपने देखो यूपी से हम लोग क्या चीज़ें बना सकते हैं। देखो उत्तर से कभी आप लोग कंफ्यूज ना हो कि उत्तर प्रदेश होगा या फिर आपका उत्तराखंड होगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम याद ऐसे कर सकते हैं कि यूपी में ना, यूपी जो मिल्क में नंबर 1 पे है, ऐसे याद करो कि यूपी जो है वो मिल्क में नंबर 1 पे है। तो मिल्क से दूध बन जाएगा। ओके, तो दूध हो गया, और दूध का रंग जो है वो पीला है। मान लो गाय है भाई, गाय के दूध का रंग तो पीला होता है। सो पीली से पीलीभीत हो जाएगा। और अमन के घर जो है वो काफ़ी ज़्यादा दूध होता है, तो अमन से क्या हो जाएगा, अमनगढ़ हो जाएगा। इसके बाद है उत्तराखंड, जहाँ पे है जिम कॉर्बेट और राजा जी। आई होप सो ये आपको डायरेक्टली याद ही होगा दोनों, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट है वेस्ट बंगाल, जहाँ पर सुंदरवन है और बक्सा। सुंदरवन तो आप सुंदरवन से भी रिलेट कर सकते हो, बाकी चलो ऐसे भी याद कर सकते हो कि बंगले में ना एक बहुत ही सुंदर सा बक्सा रखा है। तो सुंदर सा बक्सा बॉक्स वगैरह को हम बोल सकते हैं। तो
बक्सा टाइगर रिजर्व हो जाएगा। तो जितने भी टाइगर रिजर्व थे, मतलब हमने 51 के 51 टाइगर रिजर्व यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ जो इसी वीडियो से रिलेटेड है। आप अभी पॉज करें और इसका कमेंट करके आंसर करें। सबसे पहला है परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है। और नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व, ये भी बताना है कौन से स्टेट में लोकेटेड है। ठीक है, आई होप सो ये कॉन्सेप्ट और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी। एग्ज़ाम पर्पज़ से जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो सभी मैंने आपको कवर अप करवा दिए हैं इसी वीडियो के अंदर। तो अब आपका टाइगर रिजर्व से कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं बचेगा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए फिर अगली वीडियो में मिलेंगे इसी तरह से। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।